दोस्तों, आज वुमेन्स वर्ल्ड कप का एक और महामुकाबला। इस टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। एक समय लग रहा था कि भारत इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी की। वहीं फिर लास्ट में जाकर यह मुकाबला काफी रोमांचक हो गया। तो दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस महामुकाबले की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर कीजिएगा। दोस्तों, मैच की शुरुआत दोपहर 3 बजे विशाखापट्टनम के स्टेडियम में हुई। यह निर्णय रणनीतिक था क्योंकि ओस के कारण बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो सकता था। भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की, जो मजबूत नींव रखने के इरादे से क्रीज पर उतरी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से किम गार्थ ने पहला ओवर फेंका। पहली गेंद पर प्रतिका रावल ने मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट खेला, लेकिन शानदार फील्डिंग ने सिंगल रोक लिया। स्मृति मंधाना भी सिंगल के लिए आगे बढ़ी थीं, लेकिन सही समय पर लौट आईं। दूसरी और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना क्योंकि गार्थ ने स्टंप की लाइन में फुल गेंद डालकर बल्लेबाजों को बांधे रखा। चौथी गेंद पर प्रतिका ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में पंच किया और भारत का खाता खुला। पांचवीं और छठवीं गेंद पर स्मृति ने सावधानी बरती, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर गार्थ की फुल गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा। यह शॉट उनकी टाइमिंग और हैंड आई कोऑर्डिनेशन का शानदार नमूना था। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 रन था। दूसरे ओवर में मेगन शट ने गेंदबाजी शुरू की। उन्होंने सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआती रन बनाने में मुश्किल हुई। शट ने इन स्विंगर और आउट स्विंगर का मिश्रण इस्तेमाल किया, जिससे बल्लेबाजों को बांधे रखा। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर शट की लेग साइड की गेंद को प्रतिका ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच ड्राइव करके शानदार चौका लगाया। उनकी कलाइयों का इस्तेमाल और टाइमिंग कमाल की थी, जिसने दर्शकों को उत्साहित कर दिया। चौथे ओवर में गार्थ ने फिर से टाइट गेंदबाजी की, लेकिन दूसरी गेंद पर प्रतिका ने लेग साइड की गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक करके दूसरा चौका जड़ा। यह शॉट उनकी तकनीक और कला को दर्शाता था। पावर प्ले में भारत ने सतर्कता बरती क्योंकि शुरुआती विकेट खोना नुकसानदेह हो सकता था। छठे ओवर के बाद भारत का स्कोर 20 रन था। 7वें ओवर में सोफी मोलिन्यू को आक्रमण पर लाया गया और उन्होंने आते ही प्रभाव डाला। उनकी पहली गेंद पर स्मृति ने लेग साइड की गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में उड़ाकर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर स्मृति ने मोलिन्यू की मिडिल स्टंप की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट लगाकर शानदार 6 जड़ा। यह शॉट उनकी आक्रामक मंशा को दर्शाता था और स्टेडियम में तालियां गूंज उठी। 8वें ओवर में एशले गार्डनर को गेंद सौंपी गई। उनकी दूसरी गेंद पर प्रतिका ने मिड ऑफ के पास हवाई शॉट खेला, जो फील्डर के डाइव के बावजूद बाउंड्री के लिए गया। चौथी गेंद पर प्रतिका ने मिडिल लेग की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर उड़ाकर पहला 6 जड़ा। यह शानदार शॉट था और दर्शकों का जोश चरम पर पहुंच गया। 9वें ओवर में मोलिन्यू की गेंद पर स्मृति ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट और कवर के बीच से चौका लगाया। 9वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 56 रन था। 12वें ओवर में अन्नाबेल सदरलैंड ने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे प्रतिका ने स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके चौका जड़ा। फील्डर ने डाइव किया, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाया। 13वें ओवर में गार्डनर की गेंद पर स्मृति ने स्टंप की लाइन की गेंद को स्कूप करके फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया। 15वें ओवर में गार्डनर की गेंद पर स्मृति ने फिर से पॉइंट और कवर के बीच ड्राइव करके चौका जड़ा। 16वें ओवर में सदरलैंड की लेंथ गेंद को प्रतिका ने डीप मिड विकेट की दिशा में उड़ाकर चौका लगाया। दोनों ने क्रीज की गहराई का शानदार इस्तेमाल किया। 16वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 89 रन था। 18वें ओवर में गार्थ की गेंद पर प्रतिका ने ऑफ स्टंप की फुलर गेंद को हवाई फ्लिक से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाया। स्मृति ने उसी ओवर में लेग साइड की बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके चौका जड़ा। 19वें ओवर में प्रतिका ने गार्थ की फुलर गेंद को लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव से बाउंड्री के लिए भेजा और अपना अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 111 रन था। 20वें ओवर में स्मृति ने गार्थ की फुलर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर लॉफ्ट करके 6 जड़ा, जिसके साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 5000 रन पूरे किए। यह एक ऐतिहासिक पल था और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 21वें ओवर में ताहलिया मैकग्राथ की गेंद पर प्रतिका ने लेग साइड की बैक ऑफ लेंथ गेंद को फाइन लेग की दिशा में भेजकर चौका जड़ा। अगली गेंद पर पैड्स पर लगी गेंद फाइन लेग के बाहर गई, जिसे लेग बाई के रूप में 4 रन मिले।
21वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 126 रन था। 22वें ओवर में मोलिन्यू की लो फुल टॉस को स्मृति ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से लपेटकर चौका जड़ा। 23वें ओवर में मैकग्राथ की फुलर गेंद पर स्मृति ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 जड़ा जो डीप थर्ड की ओर गई। फील्डर ने कैच लिया लेकिन रोप्स को छू लिया जिससे 6 मिला। उसी ओवर में प्रतिका ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में जोर से मारकर चौका जड़ा। 23वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 151 रन था। 24वें ओवर में मोलिन्यू ने स्मृति को फुलर गेंद डाली जिसे स्मृति ने लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिड विकेट पर फीबी लिचफील्ड को कैच थमा दिया। स्मृति मंधाना 66 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हुई जिसमें 9 चौके और 3 सिक्स शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 121.21 थी। 24वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 155 रन था। स्मृति की पारी ने भारत को शानदार शुरुआत दी। अब हरलीन देओल क्रीज पर आई। 26वें ओवर में अलाना किंग की गेंद पर प्रतिका ने ऑफ स्टंप के बाहर की गुड लेंथ गेंद को कट किया जो बल्ले के बाहरी किनारे से डीप थर्ड के बाहर गई और चौका मिला। 27वें ओवर में मोलिन्यू की गेंद पर हरलीन ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 जड़ा। 27वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 177 रन था। 28वें ओवर में किंग की गेंद पर हरलीन ने स्लॉग स्वीप खेला जो डीप मिड विकेट की ओर हवा में गई। फील्डर ने डाइव किया लेकिन गेंद गिरकर बाउंड्री के लिए चली गई। 22वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 190 रन था। 30वें ओवर में किंग की फुलर गेंद पर हरलीन ने पैडल स्वीप खेला जो फाइन लेग के बाहर 4 रनों के लिए गया। उसी ओवर में हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आई और किंग की फुलर गेंद को मिड ऑन के ऊपर जोरदार शॉट से चौका जड़ा। 30वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 202 रन था। 31वें ओवर में अन्नाबेल सदरलैंड ने प्रतिका को शॉर्ट गेंद डाली जिसे उन्होंने पुल करने की कोशिश में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एलिसे पेरी को कैच थमा दिया। प्रतिका रावल 96 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हुई जिसमें 10 चौके और 1 सिक्स शामिल था। उनकी स्ट्राइक रेट 78.12 थी। 31वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 192 रन था। प्रतिका की पारी ने भारत को स्थिरता प्रदान की। 32वें ओवर में किंग की गेंद पर हरलीन ने स्वीप शॉट खेलकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ा। 32वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 207 रन था। 34वें ओवर में मेगन शट की गेंद पर हरमनप्रीत ने ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद को बैकफुट पर लेट कट से बाउंड्री के लिए भेजा। अगली गेंद पर उन्होंने फुलर गेंद को मिड ऑफ के ऊपर हवाई शॉट से चौका जड़ा। 34वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 224 रन था। 35वें ओवर में शट ने हरमनप्रीत को लेंथ गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश में पॉइंट पर मोलिन्यू को कैच थमा दिया। हरमनप्रीत कौर 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई जिसमें 3 चौके थे। उनकी स्ट्राइक रेट 129.41 थी। 35वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 234 रन था। 36वें ओवर में जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आई और शट की लेंथ गेंद को बल्ले का मुंह खोलकर थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ा। 36वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 238 रन था। 37वें ओवर में मोलिन्यू की गेंद पर हरलीन ने लेग स्टंप की गेंद पर स्लॉग स्वीप खेला जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई और अन्नाबेल सदरलैंड ने आसान कैच पकड़ा। हरलीन देओल 42 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुई जिसमें 3 चौके और 1 सिक्स शामिल था। उनकी स्ट्राइक रेट 90.47 थी। 37वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 240 रन था। 38वें ओवर में शट की धीमी गेंद पर जेमिमा ने स्वीप शॉट खेलकर डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा। 38वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 250 रन था। 39वें ओवर में अलाना किंग की लेग स्टंप की गेंद पर ऋचा घोष ने जोरदार स्वीप शॉट खेला जो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 के लिए गया। 39वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 261 रन था। 40वें ओवर में ताहलिया मैकग्राथ की फुलर गेंद पर जेमिमा ने मिड ऑफ के ऊपर हवाई शॉट से चौका जड़ा। उसी ओवर में ऋचा ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच पुल करके चौका जड़ा। अगली गेंद पर ऋचा ने धीमी फुल गेंद को मिड ऑफ के ऊपर लॉफ्टेड शॉट से 6 जड़ा। 40वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 276 रन था। 41वें ओवर में मोलिन्यू की गेंद पर जेमिमा ने ऑफ स्टंप की गेंद को रिवर्स स्वीप से शॉर्ट थर्ड मैन के पास से चौका जड़ा। उसी ओवर में ऋचा ने ऑफ स्टंप की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इनसाइड आउट शॉट से चौका जड़ा। 41वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 285 रन था। 42वें ओवर में अन्नाबेल सदरलैंड की लेग स्टंप की लेंथ गेंद पर ऋचा ने कलाइयों के सहारे लॉन्ग लेग की दिशा में चौका जड़ा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर ऋचा ने धीमी बैक ऑफ लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में पुल किया जो सीधे फील्डर जॉर्जिया वेयरहम के पास गई।
ऋचा घोष 22 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 3 चौके और 2 सिक्स शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 145.45 थी। 42.6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 294 रन था। वही दोस्तों, 43वें ओवर में मोलिन्यू ने गेंदबाजी की और दूसरी गेंद पर अमनजोत कौर ने बैकफुट पर जाकर लेंथ गेंद को सर्कल के फील्डर के ऊपर से पुल करके चौका जड़ा। इस चौके के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। 43वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 299 रन था। अब 44वें ओवर में अन्नाबेल सदरलैंड ने फिर से गेंद थामी। उनकी चौथी गेंद पर जेमिमा ने फुलर लेंथ की गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करके चौका जड़ा। उन्होंने फील्डर की पोजीशन का फायदा उठाया और गेंद की गति का इस्तेमाल किया, लेकिन अगली गेंद पर सदरलैंड ने धीमी गति की गेंद डाली, जिसे जेमिमा ने ऑफ साइड में शॉट खेलने की कोशिश में मिड ऑफ पर बेथ मूनी को कैच थमा दिया। जेमिमा रोड्रिग्स 21 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुई। 44वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 309 रन था और फिर इसके बाद अंत में ऑस्ट्रेलिया वापसी करने की देख रही थी। अब 46वें ओवर में मोलिन्यू की शॉर्ट गेंद को अमनजोत ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच पुल करके चौका जड़ा। अगली गेंद पर लेट कट सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर गया। एक धीमी गेंद पर दीप्ति ने लॉन्ग ऑन में बेथ मूनी को कैच थमा दिया। दीप्ति 6 गेंदों में 1 रन, स्ट्राइक रेट 16.66 बनाकर आउट हुई। स्नेह राणा ने पॉइंट की ओर सिंगल लिया। 46वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 315 रन था। इतना ही नहीं, इसके बाद 47वें ओवर में गार्डनर की लेग स्टंप की गेंद को स्नेह राणा ने फाइन लेग की ओर स्वीप करके चौका जड़ा। अगली गेंद पर डीप मिड विकेट में वेरहम ने कैच छोड़ा, जिससे सिंगल मिला। फिर अगली गेंद पर वाइड भी मिला, लेकिन अंतिम गेंद पर अमनजोत ने ऑफ साइड में हवाई शॉट खेला, जो पॉइंट में मोलिन्यू के पास कैच के रूप में गया और अमनजोत 12 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुई। 47वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 321 रन था। 48वें ओवर में सदरलैंड ने शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे स्नेह राणा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। अगली गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर सिंगल लिया। क्रांति ने धीमी फुल गेंद को लॉन्ग ऑन में वेयरहम को कैच थमा दिया। क्रांति 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुई। श्रीचरणी ने लो फुल टॉस को एक्स्ट्रा कवर की ओर ड्राइव किया, लेकिन रन नहीं बना। आखिरी गेंद पर सदरलैंड ने राउंड विकेट से लेंथ गेंद डाली, जो अंदर आई और श्रीचरणी के बैकफुट पुश पर किनारा लेकर विकेटों पर लगी। श्रीचरणी 2 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुई। 48वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 330 रन था। अंत में तो भारत की पारी 48.5 ओवर में 330 रन पर समाप्त हुई। यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा और वनडे विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर था। स्मृति मंधाना की 80 रनों की तूफानी पारी, प्रतिका रावल की 75 रनों की ठोस पारी, हरलीन देओल की 38 रन, हरमनप्रीत कौर की 22 रन, जेमिमा रोड्रिग्स की 33 रन, ऋचा घोष की 32 रनों की पारी ने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, भारत की बल्लेबाजी की तारीफ के क्या कहने। स्मृति और प्रतिका की 155 रनों की शुरुआती साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। स्मृति ने अपनी क्लास और आक्रामकता से दर्शकों का दिल जीता, जबकि प्रतिका ने संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाया। मध्य ओवरों में हरलीन और हरमनप्रीत ने गति बनाए रखी और अंत में जेमिमा और ऋचा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने स्कोर को 300 के पार ले जाया। हालांकि अंतिम 6 विकेट 36 रनों में गिर गए, जिससे 350 का आंकड़ा छू नहीं सका। फिर भी यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौतीपूर्ण है। स्मृति को उनकी ऐतिहासिक 5000 रन और शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की इस बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि वे विश्व कप में कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, इस पारी में भारत का असली हीरो कौन था? स्मृति, प्रतिका या ऋचा? कमेंट में बताइए और ऐसी हाइलाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 331 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को एलिसा हिली और लिचफील्ड ने दमदार शुरुआत दिलाई। भारत की ओर से गेंदबाजी का आगाज किया अमनजोत कौर ने। पहला ओवर शुरू हुआ और दूसरी गेंद पर लिचफील्ड ने ऑफ स्टंप के बाहर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को शानदार कट शॉट के साथ बाउंड्री पार भेजा। भारतीय फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं था। अगले ओवर में क्रांति गौड़ ने गेंद संभाली।
पहली गेंद पर लिचफील्ड ने फुलर गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के साथ बाउंड्री की ओर भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रांति गौड़ ने शॉर्ट गेंद फेंकी, जिसे हीली ने कमर के पास से शॉर्ट आर्म जैब के साथ डीप मिड विकेट की ओर भेजा और गेंद 4 रन के लिए गई। 7वें ओवर की पहली गेंद पर गौड़ की फुलर गेंद को हीली ने कलाई के सहारे लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के के लिए उड़ाया। यह शॉट इतना शानदार था कि भारतीय गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 ओवरों में 47 रन बिना किसी नुकसान के था। 9वें ओवर में स्नेह राणा को गेंदबाजी के लिए लाया गया। पहली गेंद पर लिचफील्ड ने फुलर गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए हवाई कवर ड्राइव के साथ छक्के के लिए भेजा। यह शॉट स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंजा। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर अमनजोत कौर की बैक ऑफ लेंथ गेंद को लिचफील्ड ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार शॉट के साथ 4 रन के लिए भेजा। अगली ही गेंद पर उन्होंने चतुराई भरा स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की ओर बाउंड्री पार गया। पावर प्ले के 10 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 65 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के था। ये वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे तेज पावर प्ले स्कोर था। हीली और लिचफील्ड की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रीचरणी ने फुलर गेंद फेंकी, जिसे लिचफील्ड ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की। गेंद बल्ले पर सही लगी, लेकिन सीधे पॉइंट पर खड़ी स्नेह राणा के हाथों में चली गई। राणा ने तेज गेंद को लपक लिया और लिचफील्ड 40 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 85 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। यह भारत की पहली सफलता थी और स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का जोश लौट आया। मैदान पर अब एलिस पेरी उतरी, जो अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा की शॉर्ट गेंद को हीली ने कट किया और पॉइंट की दिशा में 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर पेरी ने दीप्ति की गुड लेंथ गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाहरी किनारा लगने से गेंद विकेटकीपर के पीछे 4 रन के लिए गई। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर स्नेह राणा की तेज गति की गेंद को पेरी ने रिवर्स स्वीप के साथ शॉर्ट थर्ड मैन की ओर भेजा, जहां कोई फील्डर नहीं था, और गेंद 4 रन के लिए गई। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर राणा की धीमी फुल गेंद को हीली ने लेग स्टंप से स्वीप शॉट के साथ लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रन के लिए भेजा। 20वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 141 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। हीली 70 रन और पेरी 26 रन पर थी। 23वें ओवर की छठी गेंद पर श्रीचरणी ने फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे पेरी ने डीप कवर की ओर ड्राइव किया, लेकिन शॉट खेलते वक्त उनका दाहिना पैर मुड़ गया और दर्द के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। पेरी ने 32 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 154 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। अब बेथ मूनी मैदान पर उतरी। 25वें ओवर की चौथी गेंद पर हरमनप्रीत कौर की गेंद पर हीली ने फुल गेंद को लो फुल टॉस बनाकर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच हवाई शॉट खेला, जो 4 रन के लिए गया। अगली गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में लूपी ओवर पिच गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में हवाई ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा की फुल गेंद को बेथ मूनी ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हवाई ड्राइव किया। गेंद तेजी से गई, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स ने बाएं ओर लंबा डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा। मूनी 4 रन बनाकर आउट हुई। यह वर्ल्ड कप का सबसे खूबसूरत कैच था और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 168 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अब एशली गार्डनर मैदान पर आईं। 27वें ओवर की पहली गेंद पर श्रीचरणी ने मिडिल स्टंप पर गेंद फेंकी, जो बाहर स्पिन हुई। एनाबेल सुथरलैंड ने आगे निकलकर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को छकाते हुए विकेट से टकराई। सुथरलैंड 0 रन पर आउट हुई। भारत ने लगातार 2 विकेट लेकर मैच में वापसी की। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 170 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। 29वें ओवर की छठी गेंद पर श्रीचरणी की गेंद को गार्डनर ने काउंटर अटैक करते हुए आगे निकलकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में छक्के के लिए उड़ाया। यह शॉट इतना शानदार था कि भारतीय फील्डर्स बस देखते रह गए। 30वें ओवर की पहली गेंद पर स्नेह राणा की लेग स्टंप की गेंद को हीली ने जोरदार स्वीप शॉट के साथ डीप स्क्वायर लेग की ओर 4 रन के लिए भेजा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में हवाई शॉट खेला, जो 4 रन के लिए गया। अगली गेंद पर राणा की ऑफ ब्रेक गेंद को हीली ने हवाई स्वीप के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर छक्के के लिए भेजा। हीली ने 86 गेंदों में 110 रन पूरे किए, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 202 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर अमनजोत कौर की बैक ऑफ हैंड धीमी गेंद को गार्डनर ने ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया। डीप कवर ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद बाउंड्री पार गई।
अगली गेंद पर हीली ने कौर की गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए भेजा। 35वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 226 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब ताहलिया मैकग्रा मैदान पर उतरी। 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीप्ति शर्मा की फुल ऑफ स्टंप गेंद को मोलिनक्स ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स ने एक्स्ट्रा कवर में दाईं ओर डाइव लगाकर गेंद को रोक लिया। मोलिनक्स आधी दूरी तक रन के लिए दौड़ चुकी थीं, लेकिन अगर जेमिमा ने आर्चा घोष को थ्रो किया होता तो मोलिनक्स रन आउट हो सकती थीं। इसके बजाय उन्होंने दीप्ति को थ्रो किया और मोलिनक्स बच गईं। यह गेम का महत्वपूर्ण पल था। 41वें ओवर की चौथी गेंद पर अमनजोत कौर की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को मोलिनक्स ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद बाउंड्री पार गई। 43वें 44वें ओवर की पहली गेंद पर स्नेह राणा की स्लो और ऑफ साइड में वाइड गेंद को मोलिनक्स ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद वाइड हो गई। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर स्नेह राणा की गेंद को पेरी ने डीप कवर की दिशा में ड्राइव किया और 1 रन लिया। भारत ने फील्डिंग में बाधा की अपील की, क्योंकि पेरी ने हेड डाउन करके दौड़ लगाई और थ्रो से टकराई, लेकिन दिशा नहीं बदली, इसलिए अंपायर ने कोई समस्या नहीं मानी। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अमनजोत कौर की गेंद को गार्डनर ने बैक लेग पर खेला, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप को लगी और गार्डनर 45 रन 46 गेंद 3 चौके 1 छक्का बनाकर बोल्ड हो गई। अमनजोत ने इसके बाद दोस्तों 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्नेह राणा की ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद को हीली ने एरियल स्वीप के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में छक्के के लिए उड़ाया। मंधाना के ऊपर से गेंद बाउंड्री पार गई और हीली ने आक्रामक इरादा दिखाया। अगली गेंद पर राणा की फुल लेंथ गेंद को हीली ने स्लॉग स्वीप के साथ डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए भेजा। हरमनप्रीत कौर के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्री चरणी की गेंद को गार्डनर ने मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पर बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और गेंद शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गई। 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर श्री चरणी की फुल लेंथ गेंद को हीली ने ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लाइस होकर हवा में गई। बैकवर्ड पॉइंट पर स्नेह राणा ने गेंद की ओर दौड़ लगाई और खतरनाक कैच पकड़ लिया। गेंद जमीन को छूने से ठीक पहले गेंद उनके हाथों में थी और भारतीय टीम के लिए जीत की उम्मीद जाग गई। अंपायर जैकलीन विलियम्स ने शुरू में गेंद के जमीन छूने का संदेह जताया, लेकिन तीसरे अंपायर ने फ्रेम बाय फ्रेम रिप्ले देखकर पुष्टि की कि उंगलियां गेंद के नीचे थीं। हीली 107 गेंद में 142 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 260 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। अब ताहलिया मैकग्रा मैदान पर उतरी। 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रांति गौड की शॉर्ट गेंद को गार्डनर ने पुल शॉट के साथ डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए भेजा, लेकिन 40वें ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने मैकग्राथ की एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। भारत ने शानदार रिव्यू लिया था और भारत के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। मैकग्राथ 12 रन बनाकर आउट हुई और इसके बाद भारतीय टीम ने पीछे मुद्द कर नहीं देखा और अंत में जाकर मैच बहुत खतरनाक मोड़ पर चला गया था। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 290 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। 45वें ओवर की पहली गेंद पर अमनजोत कौर की स्किडी लेंथ गेंद को मोलिनक्स ने बैकफुट पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिडिल स्टंप को लगी। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई और अंपायर ने आउट दिया। मोलिनक्स ने रिव्यू लिया, लेकिन रीप्ले में गेंद मिडिल स्टंप को हिट करती दिखी। मोलिनक्स 20 रन बनाकर आउट हुई। अमनजोत अब हैट्रिक की स्थिति में थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 295 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। अब किम गार्थ मैदान पर उतरी। 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रांति गौड की ऑफ साइड में वाइड लेंथ गेंद को गार्थ ने कट शॉट खेला और गेंद बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन को पार करते हुए 4 रन के लिए गई। उसी ओवर की चौथी गेंद पर जेमिमा ने डायरेक्ट हिट के साथ गार्थ को रन आउट कर दिया। गार्थ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। 47वें ओवर की पहली गेंद पर क्रांति गौड की लो फुल टॉस गेंद को पेरी ने शानदार शॉट के साथ बाउंड्री की दिशा में 4 रन के लिए भेजा। 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्नेह राणा की यॉर्कर लेंथ गेंद को किम गार्थ ने डिफ्ट रिवर्स स्वीप के साथ 4 रन के लिए भेजा, जो दबाव में शानदार शॉट था। 49वें ओवर की पहली गेंद पर स्नेह राणा की गेंद को पेरी ने लॉफ्ट शॉट के साथ सीधे बाउंड्री पार छक्के के लिए उड़ा दिया और खेल को स्टाइल में समाप्त किया। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों की जरूरत थी। स्नेह राणा ने गेंदबाजी की। दूसरी गेंद पर पेरी ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर किम गार्थ ने फुलटॉस को डीप मिड विकेट की दिशा में हवाई शॉट के साथ 4 रन के लिए भेजा। अगली गेंद पर सिंगल लेकर गार्थ ने स्ट्राइक पेरी को दी।
आखिरी गेंद पर पेरी ने सिंगल लिया और ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 331 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाकर यह ऐतिहासिक रन चेज पूरा किया। पेरी 45 रन और किम गार्थ 10 रन नाबाद रहीं। भारत की ओर से श्री चरणी ने 3 विकेट, अमनजोत कौर ने 2 विकेट, दीप्ति शर्मा ने 1 विकेट लिया और जेमिमा ने 1 रन आउट किया, लेकिन बाकी गेंदबाज महंगे साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स ओडीआई में सबसे बड़ा रन चेज पूरा किया। हीली को उनकी शानदार सेंचुरी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, भारत ने इस मैच में जबरदस्त मेहनत की। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की सलामी जोड़ी ने 330 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण था। जेमिमा रोड्रिग्स के शानदार कैच और श्री चरणी की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को कई बार दबाव में लाया, लेकिन गेंदबाजी में निरंतरता की कमी और कुछ महत्वपूर्ण मौकों पर चूक ने भारत को जीत से दूर रखा। भारतीय टीम ने दिल और जान से लड़ाई लड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाजी के सामने वो जीत नहीं सकी। गेंदबाजी में सुधार और रणनीति में बदलाव के साथ भारत अगले मुकाबलों में और मजबूती से वापसी कर सकता है। इस रोमांचक मुकाबले को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और भारत की तरफ से रही कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।